सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि मैंने वीडियो लाने में काफ़ी देर कर दी। एक्चुअली एग्ज़ाम की वजह से मुझे दूसरे सिटी में शिफ्ट होना पड़ा और अब प्रैक्टिकल, वाइवा, इंटर्नशिप, एग्ज़ाम और ऊपर से खाना भी खुद ही बनाना पड़ रहा है। और तो और यहाँ पर चिल्लपों भी थोड़ी ज़्यादा होती है तो ऑडियो रिकॉर्ड करने में लोचा हो जाता है। इसलिए मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए देर रात तक जगने का इंतजार करना पड़ता है। और मेरे पास जो माइक है वो ओमनी डायरेक्शनल है जो सब जगह की आसपास की वॉइस को कैप्चर कर लेता है। लेकिन मैं जल्दी ही पैसों का जुगाड़ करके एक नए माइक पर जल्दी ही शिफ्ट हो जाऊंगा, जिसके बाद ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और नई जगह पर रहने की वजह से शेड्यूल भी पूरा बदल गया है, तो जैसे यहाँ पर शेड्यूल बनेगा मैं फिर से रेगुलर हो जाऊंगा। खैर ये सब बात तो अलग है, बट आज जो मैं आपके सामने स्टोरी ला रहा हूँ वो एक राजा के सामने उसके साम्राज्य के खत्म होने की कहानी है, उसकी बेबसी की कि वो चाह के भी अपने परिवार और अपने लोगों को नहीं बचा पाया। ये कहानी है इनह्यूमंस की, मार्वल यूनिवर्स की एक ऐसी रेस की जो कभी इंसान हुआ करती थी, लेकिन इसके साथ एक्सपेरिमेंट हुए जिससे इनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल गए और इन्हें अपनी पावर्स मिली। हमने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में ये जाना था कि ब्लैक बोल्ट और इनह्यूमंस के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आज हम उसी प्रॉब्लम की स्टोरी को कवर कर रहे हैं। और अभी तक जिन्होंने भी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वाला इवेंट पूरा नहीं देखा है तो मैं उन्हें बता दूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी का पूरा इवेंट देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ आई बटन पर भी शो हो जाएगा। वो स्टोरी इन्फिनिटी वॉर्स के इवेंट के बाद की है जब गमोरा थैनोस को मार देती है, लेकिन थैनोस वापस से रिजरेक्ट होता है और वो गमोरा से अपना बदला किस तरह से लेता है उस बारे में वो पूरा इवेंट है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब सितारों से परे रहने वाले क्री लोगों ने यूनिवर्स में जंग को फैला रखा था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। उनके इस अभियान में क्री के बहुत से सोल्जर्स मारे जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने और साथ ही में ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन प्लैनेट्स के लोगों का सहारा लिया जिसमें रहने वाले या तो विकसित नहीं थे या वो बहुत कमज़ोर थे। पृथ्वी पर इंसानों की शुरुआती दिनों में इंसान उतना मजबूत नहीं था, इसीलिए क्री ने उस वक्त के इंसानों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे उनका पूरा डीएनए स्ट्रक्चर ही बदल गया। उन्होंने इंसानों के जीन्स में पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सपेरिमेंट किए। कुछ लोग इस एक्सपेरिमेंट को सहन नहीं कर पाए और मारे गए, तो कुछ लोग इसे सरवाइव कर गए और फिर वो बने परफेक्ट सोल्जर, बेहतरीन जासूस, ताकतवर योद्धा और कुछ गुलाम। और ये सब गुलाम ही रहते जब तक कि वो भविष्यवाणी नहीं हुई। क्री के सुप्रीम इंटेलिजेंस ने एक विजन देखा जिसमें उसने जाना कि उनकी ही रिसर्च फैसिलिटी का कोई शख्स जिसे मिडनाइट किंग के नाम से जाना जाएगा वो एक दिन पूरे क्री साम्राज्य को तहस नहस कर देगा, जिसके चलते उस रिसर्च फैसिलिटी को तुरंत ही बंद करना पड़ा और उन पांचों ट्राइब्स के इनह्यूमंस को खत्म करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन ये बात बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि इतिहास के पन्नों की तरह भुला दी गई। पर अब क्री के होम प्लेनेट हाला ने एक बार फिर से यूनिवर्स में जंग छेड़ दी है, जिसके चलते उन्होंने सितारों में एक मैसेज भेजा जो कि बहुत ही सिंपल था, या तो ज्वाइन करो या फिर मारे जाओ। गाइज मैं आपको बता दूं कि जब भी इनह्यूमंस की बात आती है आप सीधा मेडुसा, ब्लैक बोल्ट, लॉकजॉ या फिर मैक्सिमस को ही सोचते होंगे, पर ऐसा नहीं है। इनह्यूमंस की टोटल 5 ट्राइब्स हैं, जिनमें 4 ट्राइब्स के लीडर्स जो हैं वो फीमेल हैं और एक ट्राइब का लीडर मेल है जिसे आप ब्लैक बोल्ट या फिर ब्लैक अगार के नाम से जानते होंगे। लेकिन अब जो इनह्यूमंस मारे गए थे ये किसी भी ट्राइब में पर्टिकुलर रहना पसंद नहीं करते थे। ये आज़ाद लोग थे, भले ही इनको ब्लैक बोल्ट की प्रोटेक्शन नहीं मिली थी, पर ब्लैक बोल्ट हर इनह्यूमन की प्रोटेक्शन करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। इसलिए उसने उन नामों को सर्च करना शुरू किया जो उसे बस एक ही संदेश भेजने के बाद मारे गए थे, और इन नामों की गिनती 11,038 तक पहुंच गई थी, जिस वजह से ये बुक दिन ब दिन भारी होती जा रही थी। ब्लैक बोल्ट कई रातों से इसी लिस्ट में बढ़ते हुए नामों को लिखने में बिजी था और वो ये सोचने में लगा हुआ था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है जो बस सब जगह एक ही मैसेज को फैलाने में लगा हुआ है। और जितने भी इनह्यूमंस मारे गए हैं उन सबके संदेश एक ही थे, ज्वाइन करो या फिर मारे जाओ। पर तभी वहाँ पर मेडुसा आती है और वो ब्लैक बोल्ट से पूछती है, ब्लैक बोल्ट क्या तुमने मेरी स्पीच को रेडी कर दिया जो मुझे वहाँ पर देनी है। पर जब मेडुसा की नज़र ब्लैक बोल्ट पर जाती है तब वो पूछती है, ब्लैक अगार क्या तुम सोए नहीं हो। जिस पर ब्लैक बोल्ट अपनी साइन लैंग्वेज में कहता है, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके चलते मैं कैसे सो सकता था। जिस पर मेडुसा ब्लैक अगार को संभालती हुई कहती है, तुम्हारी इसी आदत की वजह से तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम अपनी फैमिली और अपने लोगों की इतनी फिक्र जो करते हो,
लेकिन तुम्हारे ये आंसू उन्हें इंस्पायर नहीं कर सकेंगे जिन्हें हम यहाँ पर लीड करने के लिए आए हैं। हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते हैं जो मारे गए हैं, लेकिन हम उनका बदला जरूर लेकर रहेंगे। इसीलिए अब तुम अपने ये आंसुओं पर कंट्रोल करो और एक राजा की तरह उनके सामने जाओ। तब हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट और उसकी टीम किसी दूर प्लेनेट पर मीटिंग के लिए आए होते हैं। ये मीटिंग इतनी कॉन्फिडेंशियल थी कि इस जगह पर किसी का भी आना मुश्किल था। यहाँ तक कि खुद लॉकजॉ भी यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर नहीं पहुँच सकता था। ये मीटिंग इनह्यूमंस के उन 5 ट्राइब के लीडर्स के बीच में होने वाली थी, जिसको बस एक ही मैसेज मिला था, ज्वाइन और डाई। पर ब्लैक बोल्ट इनमें से किसी भी ऑप्शन को वोट नहीं करने वाला था, क्योंकि ब्लैक बोल्ट वॉर को चूज करने वाला था। जिसके बाद सभी लोग उस मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ये क्या, ब्लैक बोल्ट जब उस मीटिंग हॉल में पहुंचता है तब वह बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि बाकी के 4 ट्राइब्स की सभी लीडर्स अब मारी जा चुकी थीं और उनके सामने एक कपड़े पर वही मैसेज लिखा हुआ था, ज्वाइन करो या फिर मारे जाओ। इन 4 रानियों के मरने के बाद ब्लैक बोल्ट की उस वुक का वजन और भी ज्यादा बढ़ने वाला था। ब्लैक बोल्ट ये देखकर बहुत ही गुस्से में और शांत खड़ा था, लेकिन ये शांति कोई आम शांति नहीं थी, क्योंकि जब ये शांति हटेगी तो ये यूनिवर्स ब्लैक बोल्ट के दुश्मनों के खून से रंग जाएगा। लेकिन तभी ट्राइटन की नजर एक घायल शख्स पर पड़ती है जो अभी भी पूरी तरह से नहीं मरा था, जिसपे ट्राइटन फौरन उस लेडी के पास जाकर वहां पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो लेडी ट्राइटन के सर पर हाथ रखकर उसे वो सब दिखाती है जो कुछ भी वहां पर हुआ था। ट्राइटन देखता है कि चारों रानियां यहाँ पर उस मैसेज को सुनने के बाद मीटिंग के लिए इकट्ठा हुई थीं और वो चारों ही ज्वाइन को वोट करने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनका दुश्मन इतना ताकतवर है जिसे वो सभी ट्राइब मिलकर भी नहीं हरा सकती हैं। वो रानियां सरेंडर करने वाली थीं, लेकिन तभी वहां पर वो डेविल आया, जिसने उन रानियों से कहा, वेल, मैं तुम्हारे इस वोट से काफी इम्प्रेस्ड हुआ कि तुमने हमारे एम्पायर को ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन वो मैसेज जो सितारों में भेजा गया था वो तुम लोग के लिए था ही नहीं, बल्कि वो मैसेज उस राजा के लिए था जो यहाँ आने वाला है, क्योंकि उसके साम्राज्य में कायरों की कोई जगह नहीं है। जिसके बाद वो डेविल उन सभी रानियों को वहीं पर मार डालता है, जिसपे ट्राइटन उस शख्स को इतना सब कुछ बताने के लिए थैंक यू कहता है। लेकिन तभी ट्राइटन को उस शख्स की बॉडी में एक डिवाइस नजर आता है, जिसे देखकर ट्राइटन कहता है, ओ नो, ये एक मुसीबत है। ब्लैक बोल्ट, तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये एक बॉम्ब है। लॉकजॉ तुरंत ही सभी इनह्यूमंस को वहां से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन ट्राइटन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, वो उस धमाके में मारा जा चुका था। ऐसा लग रहा था कि उस शख्स को इन लोगों को मारने के लिए ही छोड़ रखा गया था। इस बॉम्ब का पर्पस ब्लैक बोल्ट को कुछ देर बाद समझ आया। ये बॉम्ब इतना ताकतवर नहीं था कि ये एक राजा को खत्म कर सके, बल्कि इस बॉम्ब का मकसद ये था कि वो उस राजा को घायल कर सके, उससे ये एहसास दिला सके कि वो कमजोर है, वो हार चुका है, और वो ये जान ले कि हम लोग हर जगह पर फैले हुए हैं और वो सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि उस राजा की वीकनेस क्या है। तब वहां पर घायल मेडुसा कहती है, ब्लैक कगार, हम सब घायल हो चुके हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ पर न्यू एटिलान पर पहुंचना होगा। लेकिन न्यू एटिलान पर, जो कि ब्लैक बोल्ट का घर है, वहां पर हालात उतने भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि वहां पर अब वो डेविल पहुंच चुका था जिसका नाम वॉक्स है। पर ये वॉक्स कौन है, इसका इनह्यूमंस को मारने का मेन मकसद क्या है, ये सभी बातें हम अगले एपिसोड्स में जानेंगे, क्योंकि आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको इस स्टोरी का पहला एपिसोड कैसा लगा? अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।